गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग केमिस्ट्री पार्ट देखेंगे, ठीक है। क्लास 9th के साइंस के अंदर हम लोग केमिस्ट्री पार्ट को स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री का जो कंटेंट है क्लास 9th साइंस में, कंटेंट मीन्स कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। तो पहले चैप्टर को हम लोग नाम जान लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस दिख रहे हैं वो सभी क्या हैं, मैटर हैं। उनके बारे में हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करना है पूरे डिटेल में। सेकेंड चैप्टर है इज मैटर्स अराउंड अस प्योर। ये सेकेंड चैप्टर है कि क्या हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर्स प्रेजेंट हैं क्या वो सभी के सभी प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसको हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एटम्स एंड मोलिकुल्स। एटम्स क्या होते हैं, मोलिकुल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमें थर्ड चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे कि सारे मैटर बने होते हैं। यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं जिसका नाम क्या है, एटम। और मोलिकुल्स जो होता है वो एटम से थोड़ा साइज में बिगर होता है। इट मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो मोलिकुल्स बन जाता है, मोलिकुल्स फॉर्म होता है। तो मोलिकुल्स भी छोटा ही होता है साइज में, बट एटम से बिगर होता है। तो एटम्स और मोलिकुल्स के बारे में हमें थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ना है। और फोर्थ चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उस चैप्टर में पूरा चैप्टर के अंदर हमें एटम के बारे में ही डिटेल से पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना है, ये सब हम लोग फोर्थ चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो क्लास 9th साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का पार्ट है, उसके अंदर ये 4 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। और ये चारों चैप्टर का जो एग्ज़ाम जब होती है, एनुअल एग्ज़ाम, उसमें टोटल मार्क्स जो होता है ये 23 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल 23 मार्क्स का केमिस्ट्री का ये 4 चैप्टर से क्वेश्चन एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री का है, आप इसको ध्यान रखना। टोटल मार्क्स केमिस्ट्री पार्ट से 23 मार्क्स का होगा। ऐसे टोटल आपका साइंस 80 मार्क्स का होता है, स्कूल में 80 मार्क्स का होता है। तो उसमें 23 मार्क्स ये 4 चैप्टर से पूछे जाएंगे एनुअल एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम जो आपकी होती है। और ये चारों चैप्टर केमिस्ट्री पार्ट का है। जैसे हमें पता है कि साइंस में 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो हम आज केमिस्ट्री पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रहा है आसपास, हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़, जो भी सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, वो सभी क्या है, मैटर है। लेकिन एक कंडीशन है, मैटर की अगर डिफिनीशन की बात करें, प्रॉपर डिफिनीशन की अगर बात करें मैटर की, तो मैटर का डिफिनीशन होता है, मैटर का डिफिनीशन होता है कि एवरीथिंग, और या फिर बोल सकते हो एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, ऑक्युपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर क्या होते हैं, वैसे सब्सटेंस जिनके पास कुछ मास हो और वो कुछ जगह, स्पेस ऑक्युपाई करे। इट मीन्स उनके पास वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम वही तो होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम। जैसे ये मार्कर है, मान लो यहाँ पर इसको रखे, तो ये जितना भी जगह, जितना भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वही इस मार्कर का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। तो वही यहाँ पर हमने ब्रैकेट में वॉल्यूम लिखा है। तो मैटर क्या होते हैं, तो वैसे सब्सटेंस जिनके पास कुछ मास हो, मास होना चाहिए, चाहे बहुत कम ही क्यों ना हो, लेकिन मास होना चाहिए। अगर मास नहीं है तो फिर वो मैटर नहीं कहलाएगा। तो दोज सब्सटेंस विच हैव सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस
इज कॉल्ड मैटर। और एक चीज और ध्यान देना है, एवरीथिंग या एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग या फिर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो भी सब्सटेंस है जिसके पास कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता हो, इट मीन्स उसके पास कुछ वॉल्यूम होना चाहिए, तो वो मैटर कहलाएगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, मैटर जो होता है वो एक बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उसी पार्टिकल को अगर देखा जाए तो एटम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम हम लोग बोलते हैं। वो आगे हम लोग आगे के चैप्टरों में उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, एटम्स क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर क्या होती है। ओके, तो यहाँ पर मैटर की डिफिनीशन की अगर बात करें तो मैटर क्या होते हैं, जिनके पास मास और वॉल्यूम हो उसको हम मैटर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आसपास जो भी चीज, जो भी सब्सटेंस आपको दिख रहा है वो सभी मैटर है। उनके पास बस मास होना चाहिए और स्पेस ऑक्युपाई करे, इट मीन्स उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पेन, बोर्ड, बुक्स, फैन, रिवर, माउंटेन, सी, एयर एक्सेट्रा, ये सभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और सन, सभी क्या है, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो भी सब्सटेंस है वो सभी के सभी मैटर कहलाते हैं। नोट करके यहाँ लिखा हुआ है कि मैटर्स आर मेड अप बाय वेरी स्मॉलेस्ट या फिर टाइनी पार्टिकल, उसी को क्या बोलते हैं, टाइनी मतलब बहुत ही छोटा पार्टिकल से बना होता है, जिसको अगर लिखना चाहते हो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। अब जो मैटर है वो जो स्मॉलेस्ट, एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है उसका नाम एटम दिया गया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसी को एटम बोला जाता है। एटम को हम लोग वी कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई, हम लोग एटम को खुली आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख पाते, उसके लिए अच्छे से माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैटर्स आर मेड अप बाय वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल या टीनी पार्टिकल विच इज कॉल्ड एटम। बट वो आगे की कहानी है, आगे के चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी तो बस मैटर के डिफिनीशन हमें ध्यान रखना है। मैटर क्या होता है, जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो, उसको मैटर बोलते हैं। एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग और यूनिवर्स इज नोन एज एटम। चाहे कोई भी प्लैनेट हो, सन हो या फिर आपका मून हो, एवरीथिंग, जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है आसपास, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब मैटर है, उनको आप मैटर बोल सकते हो। अब आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर हमारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उस पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो उसकी मेन जो इम्पोर्टेंट है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है। क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। कोई भी सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लो ये मार्कर है, तो ये भी एक सब्सटेंस है, इसके पास भी मास है, ये भी स्पेस ऑक्युपाई करता है, जहाँ भी रखोगे ये कुछ जगह तो छेकेगा ना, तो इसका मतलब इसके पास वॉल्यूम है, मास तो है ही, इट मीन्स ये मैटर है। तो मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे इसमें, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो अलग बात है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट सी विथ नेक्ड आई। अब देखो यहाँ पर बात क्या है कि वो जो छोटे छोटे आइटम बहुत सारे हैं, पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हैं, उनके बीच फोर्स लगता है, ये पहला प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। जैसे कि पहले ही बात कर चुके हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे मैटर बना होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मैटर का, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, बट वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा। सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। लिक्विड
आगे देखेंगे, आगे उसकी बात करेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या होते हैं? पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और वो पार्टिकल्स आपस में, वो पार्टिकल्स हमेशा क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, बट हमें दिखाई नहीं देते हैं कि उनका मूवमेंट हमें नहीं दिखता है। नेक्स्ट डाई से द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम। बोल रहा है कि जो मैटर है उनके पार्टिकल्स, दो पार्टिकल के बीच इंटर पार्टिकल स्पेस, इसका मतलब क्या हुआ? दो पार्टिकल्स के बीच थोड़ा बहुत स्पेस होता है, बट हमें दिख रहा। ये जो सॉलिड है इसके बोल रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, और उसमें दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होगा, बट हमें स्पेस नहीं दिख रहा। और पार्टिकल मूव भी करेंगे लेकिन मूवमेंट भी नहीं दिख रहा, ना स्पेस दिख रहा दो पार्टिकल के बीच, तो वो बहुत ही कम होता है। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर किसको बोलेंगे? जिसके पास मास और वॉल्यूम हो, ओके, उसको मैटर बोलेंगे। मैटर जो है बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसको आगे हम लोग बताएंगे, उसको ही एटम बोला जाता है। और एटम को हम लोग पता ही है कि नेक डाई से वो दिखाई नहीं देता है, बहुत छोटा होता है, उसका साइज बहुत स्मॉल होता है। अब बात आता है कि मैटर जो पार्टिकल से बना है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज ये है कि वो, अब जैसे यही है तो ये कितने एटम से बना है ये तो नहीं बताया जा सकता है, इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है नहीं बताया जा सकता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अनगिनत, आप काउंट नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो तो काउंट करने की बात है, इतने छोटे होते। अब देखो पता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, और ये मूव भी करते हैं, और दो पार्टिकल्स के बीच थोड़ा बहुत स्पेस भी होता है, बट हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये था मैटर का डिफिनेशन, एग्जाम्पल, और मैटर जो जिस पार्टिकल से बना है उस पार्टिकल्स की ये हमारी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमें ध्यान रखना है। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। मैटर का डिफिनेशन देख लिए थे। मैटर जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, उन पार्टिकल्स का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। वो मूव करते हैं आपस में, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सब उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ थी। अब आगे हम लोग देखते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स है। जैसे सॉलिड, वुड की अगर बात करते हैं, लकड़ी, वुड हमारा क्या है, सॉलिड। शुगर जो होता है, चीनी, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी तो सॉलिड ही होते हैं। रॉक, पत्थर, ये भी हमारा सॉलिड होता है। मिनरल्स, सैंड, आयरन या और कोई दूसरा मेटल भी, तो ये सभी क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ये सॉलिड सब्सटेंस के अंदर आ गया। अब देखो लिक्विड क्या होता है। लिक्विड के एग्जांपल जैसे वाटर, मिल्क, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल एक्सेट्रा, ये सब क्या है, लिक्विड है, उनको लिक्विड मैटर बोलेंगे। गैसेस का क्या होगा, गैसेस का तो एयर है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम एक्सेट्रा, बहुत सारे जितने भी और भी बहुत सारे एग्जांपल है सॉलिड, लिक्विड, गैस के। तो आप कम से कम ये 2-4 एग्जांपल तो ध्यान ही रखना। अब आगे देखते हैं सॉलिड और लिक्विड और गैस, ये तीनों का मैंने एक डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पहले हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज को वहाँ पर बता देते हैं, उसके बाद इस डायग्राम का मतलब समझाएंगे कि इसमें हमने क्या दिखाने की कोशिश किया। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, एक एक करके हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम सॉलिड की प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। सॉलिड होता है क्या है, सॉलिड जो होता है, बोला जाता है कि सॉलिड का जो शेप, साइज और वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे ये है मार्कर, तो इसका जो भी शेप है, साइज है या वॉल्यूम है,
क्या ये समय के साथ बदलता है? नहीं। आज जितना इसका शेप साइज है उतना ही कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड का शेप साइज वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप, सॉलिड्स हैव अ फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड उसको बोलेंगे जिसका शेप, वॉल्यूम, साइज क्या होता है? फिक्स, कांस्टेंट, सेम रहता है। जैसे बेंच है, ठीक है, क्या इसका शेप साइज बदलते रहता है? नहीं, ठीक है। तो इसको हम, वो क्या है? सॉलिड के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली। सॉलिड को हम इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस मतलब उसको दबाना, ठीक है। कंप्रेस करके इसके शेप साइज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा, अगर मान लो गैस है तो एक बैलून समझते हो ना, तो अगर बैलून में एयर को अगर भर दिया जाए या कोई भी गैस को अगर फिल कर दिया जाए, उसके बाद एयर को कंप्रेस करना आसान है। कंप्रेस करना मतलब उसको दबाना। उसको कंप्रेस करना क्या है? आसान है। उसको कंप्रेस करके उसके शेप साइज को चेंज किया जा सकता है। बैलून को अगर प्रेस करते हो तो क्या होता है? उसका शेप साइज चेंज होने लगता है ना। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं कर सकते। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस इजिली। सॉलिड को हम इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, सॉलिड का शेप साइज फिक्स होता है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेंसिटी। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। सॉलिड्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड में डिफ्यूजन प्रॉपर्टी नहीं होती है। आगे मैं डिफ्यूजन को डिस्कस करूंगा, अभी आप ध्यान रखना। सॉलिड डू नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। सॉलिड्स डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फ्लो। सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे लिक्विड फ्लो करता है ना, अगर वाटर है उसको आप अगर फर्श पर अगर गिरा दो तो वो एक जगह नहीं रहता ना, वो फ्लो करके इधर उधर चला जाता है। गैस वो भी क्या करता है? ब्लो करता है, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से उसका मूवमेंट होता है। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है, ठीक है। सॉलिड डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फ्लो या फिर ब्लो। सॉलिड ऐसा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इन सॉलिड इज वेरी हाई। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या है और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है। तो जैसे अभी हम लोग पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज स्टडी किए थे, उसमें प्रॉपर्टीज में था कि पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, और एक और उसमें पॉइंट था कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, और एक पॉइंट था कि पार्टिकल्स के बीच, दो पार्टिकल्स के बीच कुछ स्पेस होता है। तो जो दो पार्टिकल्स के बीच जो थोड़ा बहुत स्पेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो उसी को इंटरमोलिकुलर स्पेस कहा जाता है। और उनके बीच जो पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को बोला जाता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? हाई होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद इंटरमोलिकुलर स्पेस, जब दो पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उनके बीच स्पेस क्या होगा? कम होगा। अगर दो पार्टिकल है और दो पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है, हाई है, तो वो क्या होंगे? मिनिमम डिस्टेंस उनके बीच होगा। तो इसीलिए जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में हाई है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होता है? तो दो पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है किसी भी मैटर के अंदर इज नोन एज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। और स्पेस क्या होता है? स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर इज नोन एज इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? बहुत कम। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हाई होता है। और यही इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से सॉलिड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स हाई होने की वजह से ही उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। और उसी वजह से जब क्लोजली पैक्ड होते हैं वो इजिली मूव नहीं कर सकते हैं, उनका मूवमेंट नहीं हो सकता। इसी वजह से उनका शेप, साइज और वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। अगर ये मार्कर है, इसमें जो भी पार्टिकल्स है वो क्या है? उन पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स हाई है जिसको इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बोलते हैं, और तो उनके बीच स्पेस बहुत कम होगा।
इसीलिए इनका शेप साइज फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड के केस में, गैस के केस में ऐसा नहीं है, उनके पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो उनके बीच स्पेस ज़्यादा होगा, तो वो आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, ब्लो कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लिक्विड क्या करता है, लिक्विड एक जगह तो नहीं रहता। अगर लिक्विड को आप फर्श पर अगर गिराते हो तो लिक्विड क्या होता है, इधर उधर मूव करने लगता है। गैस अगर जैसे परफ्यूम लगाते हो ना, या अगरबत्ती जलाते हो, पूजा पाठ करते हो, धूप जलाते हो, धूप अगरबत्ती, तो वहाँ पर देखते हो एक कॉर्नर पर अगर जलाया जाता है तो उसकी जो स्मेल है वो आसपास मतलब दूर तक फैल जाती है। ठीक है, तो वो गैस है ना, क्योंकि गैस के आगे हम लोग पढ़ेंगे जब गैस की प्रॉपर्टी, उसमें देखेंगे कि गैस के पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज़्यादा होता है। जैसे उसी चीज़ को मैं समझाने के लिए यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया हूँ। देखो यहाँ पर सॉलिड, ये जो यहाँ पर जो सर्कल से मैंने दिखाया है वो पार्टिकल्स को दिखाया। अभी जैसे बताया सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। यहाँ पर पार्टिकल्स को मैंने बड़ा सर्कल से दिखाया ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, तो सॉलिड में साफ साफ दिख रहा है, तीनों में डिफरेंस क्या है, दिख रहा है कि यहाँ जो सॉलिड है इसमें जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, पास है। क्यों पास है, क्योंकि इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या है, हाई है। तो जब अट्रैक्शन फोर्स हाई है तो वो क्या करेंगे, पास रहेंगे, क्लोजली टाइट पैक्ड। ठीक है, वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है, दिख रहा। तो अब बताओ इनके बीच दो पार्टिकल्स के बीच क्या है, अट्रैक्शन फोर्स हाई है, और अट्रैक्शन फोर्स हाई होने की वजह से दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है जिसको इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं वो क्या है, बहुत कम है, वेरी स्मॉल। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को सॉलिड से कंपेयर करो। यहाँ पर जो डायग्राम बनाया गया है इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ जो पार्टिकल्स हैं थोड़ा दूर हैं सॉलिड के कंपेरिजन। सॉलिड में क्या है, बहुत क्लोज पार्टिकल्स यहाँ पर अरेंज्ड है। यहाँ पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दिख रहा है, थोड़ा दूर है पार्टिकल्स। लिक्विड में पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट थोड़ा सा अरेंजमेंट में देख रहे हैं हम लोग कि थोड़ा दूर, एटम जो है सॉलिड के कंपैरिजन थोड़ा दूरी मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि लिक्विड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, कम, इसलिए इसके पार्टिकल्स थोड़ा दूर है। तो बोल सकते हैं कि जब लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड सब्सटेंस के बीच, लिक्विड सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। और जब अट्रैक्शन फोर्स कम है तो स्पेस आपको दिख रहा है ज़्यादा, इसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। दो पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है उसी को बोला जाता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, और दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। ओके, तो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, इसीलिए इसके पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज़्यादा होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच स्पेस दिख रहा है बहुत कम है, वो पास है, ये थोड़ा दूर है। लेकिन गैस की अगर बात करें तो गैस के पार्टिकल्स जो है काफ़ी दूर हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब स्पेस ज़्यादा है, मतलब गैस में जो पार्टिकल्स है इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा, लिक्विड से भी कम होगा, तभी तो इनके पार्टिकल्स दूर हैं। ठीक है, काफ़ी दूर है। तो ये हम देख लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट क्या है। इसमें पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज अरेंज्ड हैं, इसमें थोड़ा सा दूर है, गैस में बहुत दूर है। क्यों, रीज़न क्या दोगे, इसमें अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल्स के बीच मैक्सिमम होता है, सॉलिड में, लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से थोड़ा कम होता है, और गैस में पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम होता है। ठीक है, इसीलिए तो गैस के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ब्लो कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम है तो यहाँ से पार्टिकल्स आसानी से इधर उधर मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो ये आज यहीं पर रोकते हैं। अब अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग लिक्विड का प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, फिर गैस की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। ठीक है, आज सॉलिड का हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और स्टडी करिए घर पर अच्छे से।